बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला ये नहीं है कि माजी में क्या हुआ, बड़ा मसला है कि मुस्तकबिल कैसा होगा पाकिस्तान का। बड़ा मसला ये है कि एक आम शहरी को फैसिलिटेट कैसे करना है। वज़ीर आज़म साहब बार बार हिदायत तो जारी करते हैं और आए रोज इजलास की तलब करते हैं मौशी टीम का, और बार बार कहते हैं महंगाई को काबू करना, लेकिन महंगाई है जो कि बेकाबू है। बिल्कुल, मुर्गी हो जाए चीनी या फिर एलपीजी, इस समय 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अवाम परेशान है। यकीनन वो यही सवाल करें कि भाई कौन सेनेट से जीता या नहीं जीता, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता कि घर का चूल्हा हमारा ठंडा ना हो जाए। शकील अहमद ने रिपोर्ट तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। तब्दीली सरकार के सारे जतन बेकार, महंगाई का ग्राफ अवाम के मुआशी कद से मजीद बुलंद हो गया। हफ्तावार शरह में 0.61% इजाफा, यानी 14.95% के साथ गुज़िश्ता एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुर्गी के निर्ख 13 रुपए फी किलो बढ़कर 264 रुपए हो गए। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 4 रुपए इजाफे के साथ 1472 रुपए रिकॉर्ड की गई। चीनी 2 रुपए 64 पैसे महंगी हुई, कीमत 96 रुपए 68 पैसे। अलबत्ता रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची समेत बाज बड़े शहरों में 100 रुपए तक भी फरोख्त होती रही। 4 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में सिर्फ 5 चीजें सस्ती हुई। लहसुन के निर्खों में 17 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड, कीमत 228 रुपए पर आ गई। 20 किलो आटे का थैला 8 रुपए सस्ता होकर 948 रुपए का हो गया। गुड़, टमाटर, लकड़ी की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम इमरान खान ने 2.5 साल बाद 2 इजाफी वोटों के साथ एतमाद का वोट तो हासिल कर लिया, मगर उनकी हुकूमत महंगाई का तोड़ नहीं कर सकी। हमने पहले भी यही बात की थी कि अवाम को अब इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सेनेट में आ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा। उन्हें गर्ज इस चीज़ से कि मुर्गी सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई। लेकिन वजीर आजम को अवाम की परेशानी का एहसास बिल्कुल है। मैं कहती हूँ मेरे कप्तान ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं कि कहीं ना कहीं वो काम कर रही हैं। शुएब भी पहुँच रही हो। बिल्कुल जी, एतमाद का वोट उन्होंने हासिल किया और उसके बाद फिर महंगाई का बोझ कम करने का वादा उन्होंने दोहराया। क्या कहा, सुनिए। जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है इस वक्त स्पीकर साहब, वो है महंगाई का। महंगाई मैंने आपको बताया भी दिया कि मसला एक, जब आपकी रुपया गिरता है तो जब चीजें महंगी हो जाती हैं, एक वो है। लेकिन मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त मेरी हुकूमत एक ही चीज पे लगी हुई है कि हम किस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करें। इसके लिए हम बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने लेके आएंगे आने वाले दिनों में, जिसमें कोशिश ये है कि हम अपने मुल्क में जो सारा निचला तबका है इनको सब्सिडाइज करें, अपने एहसास प्रोग्राम के जरिए इनको डायरेक्टली हम फंड करें। ये इंशाल्लाह आपके साथ आएगा। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट एक और शुरू कर दिया, वो 1 हफ्ते तक अभी ट्रायल पे है कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। हमने खास किचन्स बनाए हैं, एरियाज चूज किए हैं जिधर सबसे ज्यादा भूख है, ताकि हम कम से कम जब तक हमारी मुल्क उठता है ऊपर, हम कम से कम उन तक खाना पहुंचाएं कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। और ये पूरी मैं कैंपेन शुरू करने लगा हूं। महंगाई में सप्लाई रोक कर महंगाई से फायदा उठाने वाले क्या करें जनाब? पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करने में मसरूफ हैं। एक पोल्ट्री फार्मर की वीडियो सामने आई है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो हैं फार्म में मौजूद और कुकड़ियां नहीं बेचेंगे। ये हम हैं, ये हमारी मुर्गी है और हम नहीं बेच रहे। ये हम हैं, ये हमारी मुर्गी है और हम नहीं बेच रहे। अच्छा, वो तो बड़े खुशी वाले अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जिनको इससे परेशानी हो रही है, इस मसले का हल कौन ढूंढेगा, इस पे बात कौन करेगा? ये बात अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ ये इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना के दिनों में जब कुकड़ी आपकी नहीं बिक रही थी ना, तो आपने चूचे अपने सारे बाहर छोड़ दिए थे। हाँ, और कुछ कुछ को मार भी दिया था। तो आप जरा वो वक्त याद करें कि जिस वक्त कुकड़ी नहीं बिक रही थी तो चूचे बाहर छोड़ दिए थे आपने। अब चूचे बड़े हो गए, कुकड़ियां बन गई हैं, तो आप कहते हैं नहीं बेचेंगे, जो कि आप कमाना चाहते हैं, मजीद कमाना चाहते हैं। मुर्गी की कीमत जो हुकूमत मुकर्रर करती है उस कीमत पर मुर्गी मौजूद नहीं है जनाब। 450 से 500 रुपए इस वक्त मुर्गी की फी किलो कीमत है कराची में। एक फ्रूट सस्ता होता था जनाब जिसे कहते हैं केला, अब चला गया वो भी 100 रुपए से ऊपर।
अवाम जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं क्या। बिल्कुल, क्या अब भी मुर्गी और केला खरीदेंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे? लेकिन अवाम के पास और क्या रास्ता है? अवाम क्या कहते हैं इस पे, किस तरह से अपने गम का, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, उन्हीं की जुबानी दिखाते हैं आपको। ज़ाहिर बात है कि अगर मुर्गी इंसान ना खाए तब भी वो जी सकता है, केले ना खाए तब भी वो जी सकता है। ज़ाहिर बात है नहीं खाएगा तब भी चीज़ें सस्ती होंगी, या वो ख़राब होंगी तो सस्ती होंगी। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्या करें। पहले से काफ़ी इकनॉमिक कंडीशन पे काफ़ी बेहतर हो रही है। होपफुली ये चीज़ें सारी कंट्रोल में आ जाएगी। काइंड चिकन देख ले 500 450 से 500 पे गया, केला देख ले 100 रुपये पे गया, 40 रुपये दर्जन था अब 100 रुपये पे गया। देखें जी, हमारे घर में 7-8 फर्द हैं, कम से कम 2 किलो चिकन हो और एक बंदा 500 रुपये डेली यानी कि कमाता है, और चिकन क्या उसकी दाल भी नहीं पूरी होनी। सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल करे ताकि गरीब बंदा अपने घर के लिए लेके जाए, क्योंकि जो भी ज़्यादा कोई चीज़ चलती है उसका रेट बढ़ जाता है। उसको खाना छोड़ेंगे इसका रेट कम हो जाएगा। सब्जी नहीं ली जाती, चिकन कहाँ से लेंगे। मुर्गी का गोश्त इतना महंगा कर दिया, वो आम आदमी ले नहीं सकता। वो तो पहले चिकन मेहमान आते थे तो हम चिकन खरीद के उनके सामने पेश करते थे। अभी चिकन भी इतनी महंगी हो गई है कि 450 से 500 रुपए तक की हो गई है। ये तो आवाम की अभी क़ुव्वत से बाहर हो गई, वो तो अभी सिर्फ सोच ही सकते हैं मुर्गी की कीमत और सब्जियों की कीमत। महंगाई के हवाले से जो चिकन में 400 से 500 रुपये तक की इजाफा हुआ है, अता के फ्रूट्स में केला जो है ना 100 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। हुकूमत आई सब कुछ महंगा कर दिया, मुर्गी 350 रुपये किलो हो गया, गोश्त ऊपर चढ़ा गया, फ्रूट महंगा हो गया। गरीब आवाम की अगर मुर्गी के साथ गुजारा हो रहा था, दाल सब्जी के साथ गुजारा हो रहा था, वो भी अभी बिल्कुल उनके पहुंच से दूर हो गई है। इसलिए रो रहे हैं कि आगे हम गोश्त जो होता था मुर्गी का बंदा आसानी से खा सकता था, अब वो भी 400 और 500 के दरमियान में हो गया है। केला देखिए इतना ये को केला खाने वाला है, यही केला बाहर भेजना तो लोगों को फांसी हो जाए। हम मुर्गी पकाते हैं गरीब आदमी, अब मुर्गी जो 450 रुपये किलो हो गई तो गरीब आदमी कैसे वो मुर्गी ले। सर आप यकीन करें, उस दिन मैं अपनी वाइफ के साथ गया था चिकन लेने, रेट सुन के हम लोग वापस हो गए, सिर्फ इसलिए कि चलो अभी नहीं खाते, कोई मतलब नहीं है, मगर इस तरह कब तक अपने बच्चों का गला घोटते रहे। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत जनाब 450 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। खरीदार परेशान है, जबकि मुर्गी फरोश से सवाल करो कि भैया इस कीमत में क्यों बेच रहे हो, सरकारी कीमत पर मुर्गी का गोश्त बेच क्यों नहीं सकते, तो जवाब मिलता है कि हमें सरकारी रेट पर मिलती नहीं है, इसलिए सरकारी रेट पर बेचते नहीं है। पेशावर की बात करें तो वहां पर जिंदा मुर्गी की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े, 2 दिन में 13 रुपए इजाफा हुआ। लेकिन जब सवाल होता है हुकूमत से, उनके तर्जुमानों से, उनके वुज़रा से, जैसे कि शौकत यूसुफ साहब से भी सवाल हुआ कि मुर्गी की कीमत को पर लगे तो क्यों, तो जवाब क्या था उनका? जवाब ये था इसलिए बढ़ गए चूंकि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं चिकन, आप चिकन खाना छोड़ दें कीमत ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी।